गवर्नर राज के मुतालिक बातें की जा रही हैं, क्या ऐसे ही कुछ वजूहात हैं जिन पर हुकूमत सोच रही है? और दूसरा एक नोटिफिकेशन जिसके हवाले से हुकूमती ज़िम्मेदारान तरदीद कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो भी चीज़ चल रही है जिसको आप फेक न्यूज़ कह रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? केपी वाले ताउन नहीं कर रहे हैं अफगानियों के मामले में। क्या उनके खिलाफ आपने बहुत सारा कुछ किया होगा, नोटिफिकेशंस भी होंगे, उनको डायरेक्शंस भी दी होंगी मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई अब होगी या नहीं होगी? हम इस टाइम काफ़ी सारे ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। पूरा ताउन कर रहे हैं, दीगर लोग भी कर रहे हैं। केपी वाले ताउन नहीं कर रहे हैं अफगानियों के मामले में। क्या उनके खिलाफ आपने बहुत सारा कुछ किया होगा, नोटिफिकेशंस भी होंगे, उनको डायरेक्शंस भी दी होंगी मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई अब होगी या नहीं होगी? हम इस टाइम काफ़ी सारे ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। इस टाइम बात ये है कि देखें, ये नहीं हो सकता कि सियासत आप बिल्कुल करें, आपका जो दिल करता है करें, उस पर हमारा कोई उनके साथ वो नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए वहाँ पे कोई सुबह अपनी पॉलिसी बना के नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता और ना इसकी इजाज़त देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि केपी के अंदर जिस तरह भी आपने हाईलाइट किया मामला, जो गवर्नर राज के मुतालिक बातें की जा रही हैं, क्या ऐसे ही कुछ वजूहात हैं जिन पर हुकूमत सोच रही है? और दूसरा एक नोटिफिकेशन जिसके हवाले से हुकूमती ज़िम्मेदारान तरदीद कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो भी चीज़ चल रही है जिसको आप फेक न्यूज़ कह रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कौन सा नोटिफिकेशन? अच्छा, इनको थोड़े दिन ज़रा करने दें, मेरी बात सुने। एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाव हो जाए, ऐसे होता नहीं है। अगर किसी एक नई पूरा सिस्टम बनना है उसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं। वो ये तो नहीं है बटन दबाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया चीज़। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, अभी उनके जजेस के लिए अदालत, घर, सब कुछ एक पूरा सिस्टम बनना है। ये कहते हैं नहीं कि चीफ का भी ऐसे करे। उनको अच्छा है, उनको जो चंद एक लोगों की दिहाड़ी लगी हुई है लगी रहने हैं। वज़ीर दाखिला साहब, ये बताइएगा कि हालिया दिनों में जो नायब वज़ीर आज़म है अफ़गानिस्तान मुल्ला ब्रदर, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को बेइज्जत दुश्मन करार दिया और कहा है कि अफ़गानिस्तान हर चीज़ याद रखता है। मेरा इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल है आपसे कि क्या इस किस्म के जो बयानात हैं, आप समझते हैं कि सरहदी सलामती और सफारती पॉलिसी के लिए संगीन चैलेंज बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए? और क्या वज़ारत दाखिला इस धमकी को किस तरह से इंटरप्रेट कर रही है? और आखिरी चीज़, क्या इस पर कोई अमली रद्द-ए-अमल वज़ारत दाखिला की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से? ये किसने कहा है? सर, मुल्ला ब्रदर नायब। हाँ, मुल्ला, उन्होंने बिल्कुल कहा है। उनको मेरा सिर्फ इतना पैगाम है, अगर उनको बहुत सारी चीज़ें याद हैं तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें याद हैं। और उनको हो सकता है पिछली 10, 20, 30, 40 साल पुरानी चीज़ें याद हो, हमें 5000 साल पुरानी हिस्ट्री भी याद है इनकी। तो मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा और सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी भी उनके पास ऑप्शन है कि इन दहशतगर्दों को लगाम दें और जो बेसिक चीज़ हम उनसे बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात करें। वरना अगर हिस्ट्री में गए तो फिर बड़ा कुछ उन सब का हमारे पास मौजूद है। अच्छा, वज़ीर दाखिला साहब, ये बताएं कि जो बात आपने की है सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, ऑलरेडी डेफामेशन, पैका, ये चीज़ें मौजूद हैं। अब फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की क्या टियर्स होंगे, किस तरीके से ऑपरेशन स्टार्ट होगा और इसमें किस कानून के तहत ट्रायल किया जाएगा, और क्या इसके हवाले से कोई रेगुलेटरी बॉडी भी बनेगी? ऑलरेडी एक तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी बन रही है। दूसरा, ये NCCI के पास ये पावर है और हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से यही बात की है कि जो जहाँ पे वो समझते हैं कि फ़ेक न्यूज़, देखें, फिर मैं कहूँगा हम TV चैनल्स को क्यों नहीं कहते। मैं ख़ुद बता रहा हूँ कि एक फुटेज चलती है गलत तो कैमरा फ़ाइन करता है और हम पे करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक सिस्टम है। करें, देखें, किसी को कोई मसला नहीं है। नहीं, ऑपरेशन का वर्ड मैं नहीं यूज़ कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हम दोनों ने यही बात की है कि हम इसका किसी सूरत में भी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है। सिर्फ वो लोग जो फेक न्यूज़ फैलाएंगे, अब लेट से कि किसी ने कह दिया कि जी ABC बंदा फौत हो गया। अब भाई फौत हुआ है तो फिर बताओ, फिर उसको लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिम्मत करो कि हाँ बताओ कि हाँ मैंने किया है। वो चीज़ें
मोहसिन साहब, यही मेरा क्वेश्चन भी था कि आपने सहाफ़ियों पे कुछ बात कर दी, लेकिन जो सियासी जमात ख़ासतौर पर एक इंडिया से भी उन्होंने मुहिम स्टार्ट की हुई है, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि मौजूद तो वही हैं फेक न्यूज़ के, और उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं लंदन से, भारतीय मीडिया से और दीगर ममालिक से। उनके ख़िलाफ़ आप लोग क्या कर रहे हैं? और उसके हवाले से जहाँ से जड़ है उनके ऊपर भी कार्रवाई होने जा रही है? और जो अब जैसे आपने कहा कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ कोई क्रैक डाउन करने जा रहे हैं, उसके में क्या आपका लाइव? क्रैक नहीं, मैं आपको सिर्फ बता दूँ, ये फिर मैं ये ऑपरेशन क्रैक डाउन नहीं है, ये सिर्फ जो फेक न्यूज़ फैला रहा है और उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, मैंने मिसालें भी इसलिए आपको दी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी, पहली बात। जहाँ तक रही बात सियासी जमात की, इस पर मेरी ज़ाती राय कुछ और है, और ओवरऑल मेरे ख़्याल में जो भी फाइनल डिसीजन होगा, मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल जो लोग जितने एक्सपोज हों अच्छा है, लोगों को पता चले कि लोग किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन एक मुल्क की इंटेग्रिटी, मुल्क की इस्लामियत के लिए एक लाइन होती है कि आप उससे ज़्यादा कभी दुश्मन के साथ जाके नहीं मिलते। तो मेरी ज़ाती राय तो ये बिल्कुल लोगों को पता चलना चाहिए और बिल्कुल होने दें। ताकि दूसरी